Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. I'm here in front of you with another topic, and today our topic discussion is subluxation. So before starting our video, I request all of you to don't forget to subscribe to my channel, like my videos, and share with your friends and family. So let's start our video. Today we are going to discuss about subluxation. अब basically subluxation क्या होती है? जैसे कि हमने previous video में डिस्लोकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि दो जो बोन्स हैं वो सेपरेट अपार्ट हो रही हैं, ठीक है? वो उसको हमने क्या नाम दिया था? डिस्लोकेशन का नाम दिया था। जबकि अगर हम देखा जाए सबलक्सेशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम सी, ठीक है, या फिर प्रॉपर्ली वो बोन जो है वो डिस्लोकेट नहीं हुई होती, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हुई होती, ठीक है। कहीं ना कहीं वो माइल्ड सी हम कह सकते हैं कि डिस्लोकेशन हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनकम्प्लीट डिस्लोकेशन हुई है किसी भी जॉइंट की, ठीक है। अब कुछ हमारे पास कॉमन साइट्स आ जाती हैं। व्हाट आर द कॉमन साइट्स ऑफ सबलक्सेशन? बेसिकली कौन कौन सी ऐसे एरियाज हैं जिसपे सबलक्सेशन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले जो एरिया है वो स्पाइन है, शोल्डर एरिया पे हो सकती है, नी कैप के एरिया पे हो सकती है, या फिर हमारे पास जो एल्बो जॉइंट होता है वहां पे हमारे पास क्या हो सकता है, सबलक्सेशन जो है वो क्या आती है, हो सकती है, ठीक है। दीज आर बेसिकली द कॉमन साइट्स where subluxation may be possible. Now further if we are going to discuss about subluxation, ये आप लोगों को पिक्चर में भी शो हो रहा होगा। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ आवर शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब ये हेड ऑफ ह्यूमरस जो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के अंदर फिक्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जो हमें एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हुई हुई है, सबलक्सेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से हम दो जो बोन्स हैं वो लिल बिट उनमें सेपरेशन हुई हुई है और इस तरह की चीज है, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन से आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नाउ फर्दर अगर बात की जाए तो हमारे पास आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हमें सबलक्सेशन अगर होती है किसी भी पेशेंट को तो उसके अंदर देखी जा सकती है। पेन हो सकता है, सबसे पहले स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो सकती है, नमनेस हो सकती है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से बताऊं तो उसमें ये हो सकता है कि अब जैसे कोई भी जॉइंट है उसके सराउंडिंग में लिगामेंट्स भी होंगे, नर्व्स भी होंगे, मसल्स भी होंगी, ठीक है। मसल्स भी होंगे तो डिफरेंट चीजें वहां पे प्रेजेंट होती हैं ना, टेंडन्स हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब वो जॉइंट अपनी जगह से हिलेगा, ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से हिल जाएगा तो क्या होगा कि नर्व भी कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, मसल्स भी टॉर्न आउट हो सकता है, लिगामेंट्स रैप्चर हो सकता है। तो डिफरेंट चीजें जो है वो क्या है, इसकी वजह से क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। मतलब पेन तो आएगा ही आएगा, जब भी कोई चीज होती है पेन तो सबसे पहले चीज होती है, ठीक है। स्वेलिंग भी आएगी, जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग हो सकते हैं, जॉइंट इंस्टेबिलिटी होएगी। उसके अलावा हमारे पास नमनेस देखी जाएगी। अगर नमनेस तब देखी जाएगी जब हमारे पास कोई भी नर्व वगैरह इन्वॉल्व होएगी, या कोई नर्व की कंप्रेशन होएगी, या इस तरह की चीज आएंगी, ठीक है। फिर अब हमारे पास आते हैं कुछ ये वही बात हो रही है, पेन आएगा, ठीक है, सेंसेशन जो है वो देखी जाएंगी, ठीक है। सेंसेशन जो है अनस्टेबिलिटी की सेंसेशन देखी जाएगी, स्वेलिंग देखी जाएगी, मोबिलिटी, जाहिर सी बात है फिर मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। पेशेंट कहेगा कि मुझे तो पेन हो रहा है और मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो क्या है, सबलक्सेशन में भी देखी जाएंगी। अच्छा, कॉजेस की अगर बात की जाए तो फॉल, कहीं से बंदा गिर रहा है, ठीक है, कोई उसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई इम्प्रॉपर पोजीशनिंग हुई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है, या फिर कोई भी चीज भारी चीज उठाई है और एक सही तरीके से नहीं उठाई, उसको बैड पोस्चर की वजह से, कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, ठीक है, न्यूप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, सेप्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के लैकिंग की वजह से, ओवर यूजेज की वजह से, किसी भी जॉइंट के ओवर यूज की वजह से, हाइपर एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, सबलक्सेशन जो है वो क्या हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। ये फर्दर कॉजेज हैं, बर्थ के दौरान भी हो सकती है,
जैसे अगर मैं अपना एक बताऊँ तो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने एक पेशेंट को देखा था। अभी रिसेंटली की बात है। एक पेशेंट थी, बच्ची थी, ठीक है? वो जब पैदा हुई तो उसके बायलैटरल नी डिस्लोकेटेड थे, ठीक है? तो वो चीज़ थी। तो पैटाला एरिया जो है ना, वो उसका डिस्लोकेटेड था। मतलब अपनी पोज़ीशन से ना उधर दूसरे एरिया दूसरी पॉइंट पे वो मूव किया हुआ था। तो कुछ ऐसे वाला सीन था, ठीक है? तो मतलब डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वज़ह से हमारे पास क्या है, सबलक्सेशन जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, अब कुछ साइन एंड सिम्पटम्स वही सारी चीज़ें आएँगी, अगर नर्व इन्वॉल्व्ड होएगी तो नमनेस आएगी, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, तो ये सारी चीज़ें। और बाकी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होने वाली है, स्वेलिंग होएगी, पेन होएगी, टेंडरनेस वगैरह दिखी जाएगी। ठीक है? अब आता है बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा कि यार सबलक्सेशन हुई है, ठीक है? अ, अब डायग्नोसिस बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब वो पेशेंट हमें बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होगा, ठीक है? वो कहेगा कि मुझे बहुत पेन है, आप प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएँ, ठीक है? एक्स-रे अ, के साथ हमें पता चल सकता है, सीटी स्कैन करवाएँगे तो उससे भी पता चल सकता है। एमआरआई के थ्रू करवाएँगे तो एमआरआई भी शो कर देगा कि हमारे पास जो है वो सबलक्सेशन है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब जैसे आप लोगों को डायग्राम में शो हो रहा कि अ, ये देखिए, ठीक है? अब ये इसकी ओरिजिनल पोज़ीशन जो है, वो अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन से क्या हुआ हुआ है, सबलक्सेट हुआ हुआ है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा सेपरेट अपार्ट हुआ हुआ है, ठीक है? या अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन से दूसरी तरफ मूव किया हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ है, तो दिस इज़ सबलक्सेशन, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद आगे हमारे पास आता है इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आपने रेस्ट करना है। आइस एप्लीकेशन आइस अप्लाई करनी है अगर स्वेलिंग है तो, ठीक है? कंप्रेशन हो सकती है, एलिवेट करके रखना है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए एलिवेशन वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर है, आइस भी बहुत अच्छा फैक्टर है। सर्जरी, रिहैबिलिटेशन वो फिर सर्जरी तो बाद में आएगी ना, लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, लेकिन सर्जरी फिर भी होएगी, ज़ाहिर-सी बात है, वो एक जॉइंट वहाँ से अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन से हुआ हुआ है। जब वो प्रॉपर पोज़ीशन पे आएगा तो देन हम फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम होता है। देन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो है वो क्या है, उन पे वर्कआउट किया जाता है। एनाल्जेसिक्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर एज़ अ पेन किलर, ठीक है? अब रोल ऑफ व्हाट इज़ आवर रोल बेसिकली? अब जो मेन पॉइंट है वो हमारा रोल क्या हो सकता है ड्यूरिंग विद इनटू द पेशेंट ऑफ सबलक्सेटेड पेशेंट हम कह सकते हैं, ठीक है? तो हमने इम्पेयरमेंट को ट्रीट करना है, जो इंस्टेबिलिटी है उसको ट्रीट करना है, मसल्स जो सराउंडिंग मसल्स उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, उनके रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है जॉइंट के, ठीक है? पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन होता है उसको हमने रिड्यूस करना है, ठीक है? अब अगर फिर भी स्वेलिंग है आफ्टर ऑपरेशन जो है, या हम कह सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली अगर हमारे पास क्या है, स्वेलिंग आ रही है तो हम आइस पैक, कोल्ड पैक्स और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके अलावा हम पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, पेशेंट एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बात करें शोल्डर की, तो शोल्डर पे हम लोग ये वाली एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह उन पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं आफ्टर हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को हम ये एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर strengthening of their muscles as well as to increase endurance as well as various other factors, ठीक है? रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ है। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि सबलक्सेशन क्या था, कि अगर जो 2 बोन्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कम सेपरेटेड अपार्ट हुई हुई हैं या डिस्लोकेटेड अपार्ट हुई हुई हैं, तो इनकम्प्लीट या पार्शियली अगर डिस्लोकेशन हुई हुई है तो उसको हम सबलक्सेशन का नाम देंगे। और मोस्टली जो एरियाज़ हमारे पास इन्वॉल्वड होता है ना, इनके सबलक्सेशन जहाँ पे होती है वो स्पाइन हो गया, ठीक है? उसके अलावा हमने नी कैप्स की बात की थी, ठीक है? ये एरियाज़ हैं। फिर हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास क्या कॉज़ेज़ हो सकते
सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑफिस टू फॉल हो सकता है, ठीक है, और इनएक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, या फिर हाइपर एक्सटेंशन की वजह से हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस हैं जिस वजह से सबलक्सेशन जो है क्या हो सकती है, ठीक है। फिर आगे हमने देखा था कि पेन, स्वेलिंग, नमनेस वगैरह, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की चीज़ें जो है क्या होंगी, देखी जाएंगी। रेंज ऑफ मोशन जो है वो भी लिमिटेड होएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके अलावा हमने फर्दर देखा था कि जो हमारे पास पेशेंट है उसके ऊपर एक और चीज़ भी हो सकती है, लाइक हम सॉरी एक और चीज़ क्या है, डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, एक्सरे के थ्रू, एमआरआई के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो दीज आर बेसिकली फैक्टर्स। फिर आगे हमने ट्रीटमेंट की बात की, हमने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, हमने पहले वो पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस को रिड्यूस करना है, पेन को रिड्यूस करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे जोन में आ जाती हैं, बट आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों को फिर भी अच्छे कुछ मिसिंग है या कुछ सही समझ नहीं आया, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एज़ वेल एज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और उसको भी फॉलो कीजिएगा। एंड दैट्स इट। May Allah bless you all. इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड